इस वीडियो में आचार्य जी कहते हैं, तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो वो प्रेम का नहीं, अहंकार का दर्द है। जब प्रेमिका चली जाती है तो टूटता प्रेम नहीं, टूटता है तुम्हारा भ्रम। चलो सुनते हैं। प्रश्नकर्ता, मेरा ब्रेकअप हुआ है और मेरी प्रेमिका ने तो 2-3 महीने में एक दूसरा पकड़ लिया है। अब मुझे ख्याल आते हैं कि वो जो दूसरा वाला है उनका क्या चल रहा होगा। और ये ख्याल, ये कल्पनाएं अब मुझे जीने नहीं दे रही हैं। मैं क्या करूं? आचार्य प्रशांत, सचमुच दुनिया में बहुत गम है। तुम एक काम करो, बिल्कुल मजाक में नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, ये तुम्हें मैं रामबाण इलाज बता रहा हूं। जितनी तुम कल्पनाएं करना चाहते हो सब कर डालो एक बार में बैठकर और सहज हो जाओ। तुम क्या कल्पना की बात कर रहे हो? तुम्हें और कुछ नहीं कल्पना आ रही है, यही आ रही है कि सेक्स कर रही होगी उसके साथ। क्योंकि तुमने भी लड़की पकड़ी तो सेक्स के लिए ही थी। अब तुमने किया कि नहीं किया पता नहीं, पर दूसरे के साथ कर रही है ऐसा तुम्हें ख्याल आ रहा होगा। यही तुम्हारे दिमाग में ब्लू फिल्म चल रही होगी। उससे तुम परेशान हो रहे हो, इतनी सी बात है। तो तुम वो पूरी चला डालो और उसको रिवाइंड कर करके 5-7 बार एक ही रात में खत्म कर दो। काहे के लिए उसको थोड़ा थोड़ा अपने आप को कचोटने दे रहे हो? जो भी जहर है पूरा ही पी लो। उसमें ऐसा कुछ है नहीं। थोड़ी देर बाद अपनी कल्पनाओं में पाओगे कि 2 जिस्म बचे हैं, बस उनके चेहरे नहीं हैं। क्योंकि जिस्म जब 2 होते हैं ना तो चेहरे तो उनके होते भी नहीं। चेहरे का मतलब होता है यूनिकनेस, कुछ अलग। कुछ नहीं अलग होता, 2 शरीर बिल्कुल वैसे ही मिलते हैं जैसे आज से 1 करोड़ साल पहले भी 2 शरीर मिले थे। उनमें कुछ अलग नहीं है, कुछ यूनिक नहीं है। शरीर शरीर होता है। तुम्हारी प्रेमिका का शरीर हो, तुम्हारे पुरखों का शरीर हो, सब शरीर एक से होते हैं। और सब शरीरों का काम होता है वो सब करना जो तुम्हारी कल्पनाओं में आ रहा है। उसमें कुछ अलग नहीं है, कुछ खास नहीं है। तुम उसकी कल्पना का विरोध मत करो। विरोध तुम जितना कर रहे हो वो कल्पना तुम्हारे लिए उतनी ही अर्थपूर्ण हो जाती है। शांति से बैठकर पूरा ही स्वीकार कर लो। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। अभी वो बैठे होंगे, उन्होंने पहले डिनर किया होगा। डिनर करके गाड़ी से लौट रहे होंगे। फिर फॉनलिंग शुरू कर दी होगी, अब वो वापस जाएंगे। वापस जाकर थोड़ी देर इधर उधर की बातें करेंगे, फिर बिस्तर में घुस जाएंगे, फिर सेक्स करेंगे। इससे ज्यादा तो वैसे भी कुछ होता नहीं है। तो इसमें तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? पूरा ही सोच लो और कई कई बार सोच लो, इतना सोच लो कि ऊब जाओ। मुक्त हो जाओगे। इससे ज्यादा कुछ कर लेंगे? इससे ज्यादा क्या करेंगे वो? ऐसा तो होगा नहीं कि अचानक यहाँ से कूद लगाई और जाकर जुपिटर पर बैठ गए और वहाँ ग्रेविटी ज्यादा है इसीलिए सेक्स में ज्यादा मजा आया होगा। जैसे 2 छिपकलियां कमरे के अंदर होती हैं, जैसे 2 तिलचट्टे होते हैं, जैसे सड़क पर 2 कुत्ते होते हैं, वैसे ही 2 इंसान होते हैं वासना के क्षण में। कर लो पूरी कल्पना। उसमें कल्पना करने जैसा कुछ भी नहीं है। कल्पना तो ऐसी चीज की जाती है जो तथ्य के रूप में मौजूद ना हो, तब कल्पना की जरूरत पड़ती है। उसमें कल्पना भी क्या करनी है? सेक्स इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। सामने है, हर जगह है, चल रहा है, चलता ही जा रहा है। तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ने कर लिया तो उसने कौन सा कमाल कर लिया? कोई अद्भुत बात हो गई? और वो तुम्हारे साथ भी कर रही होती तो भी वही सब कर रही होती जो किसी और के साथ कर रही होगी। तो तुम हो कि कोई और है? सच पूछो तो एक ही बात है। 2 बॉडीज हैं, फेसलेस बॉडीज। जबरदस्ती का आइडेंटिफिकेशन मत करो। हर आदमी को ये बात समझ नहीं आएगी। बहुत लोग कहेंगे ऐसा थोड़ी होता है, ये कैसी बातें कर रहे हो। पर तुमने अगर मेरे साथ थोड़ा सुना है, पढ़ा है, अध्यात्म, उपनिषद, गीता थोड़ा तुम्हारे भीतर उतरी है, तो मनुष्य क्या है? मनुष्य की पहचान क्या है? त्रिगुणात्मक प्रकृति क्या है? सत, रज, तम, और किस तरीके से वो हमें संचालित करती है, ये सब समझ में आया होगा। तो फिर समझ पाओगे कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं। कुछ विशेष नहीं है बेटा यहाँ पर। क्या विशेष हो जाना है, बताओ ना, क्या विशेष हो जाना है? तुम्हें आज ये समस्या आ रही है कि तुम्हारी लड़की चली गई। कल को तुम्हारी जान चली जानी है। क्या समस्या? संतों ने कहा है ना, एक दिन ऐसा आएगा, कोई काहुका नहीं। घर की नारी को कहे, तन की नारी जाही। संत कबीर। घर की नारी को तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो, जो तन की नाड़ी है, ये पल्स, ये भी नहीं रहेगी एक दिन। और ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है, हम में से हर एक की कहानी है।
इसमें विशिष्ट क्या है? वॉट इज सो यूनिक स्पेसिफिक अबाउट इट? और सूत्र तुम्हें दे रहा हूं नॉन रेजिस्टेंस का। प्रकृति का विरोध नहीं किया जाता, रेजिस्ट मत करो, अविरोध। जो हो ही रहा है उसके दृष्टा हो जाओ। हाँ ठीक है, ये तो प्रकृति में सदा से होता आया है, अभी भी हो रहा है। मैं काहे को लेकर इसको इतना छटपटा रहा हूं? मैं क्यों ऐसी बात को महत्व दे रहा हूं जो सार्वजनिक है? और ये बात सिर्फ प्रेमी प्रेमिका की नहीं है। जो भी तुम्हें भविष्य की कल्पनाएं बहुत भयानक लगती हो ना, उनसे भागा मत करो। बैठकर पूरा सोच ही लिया करो कि हाँ ठीक है, हो जाने दो। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? ये सब हो भी जाएगा, तुम पाओगे कि जो चीज़ तुम्हें बहुत डराती है वो इतनी भयानक नहीं है कि वो तुम्हारी हस्ती को उखाड़ दे। उसको सिर्फ कल्पना में रखोगे, उसका विरोध करते रहोगे तो वो भयानक लगती रहेगी। स्वीकार कर लो। हाँ ठीक है, कब तक इसे अस्वीकार करें? आज नहीं तो कल तो ऐसा होना ही है। मौत जैसी बात है कि क्या उसको अस्वीकार करें? कल नहीं भी आई, हमने टाल दी, कल तो परसों आएगी। उसको अस्वीकार क्या करना है? मजाक बना लो अपना। यही सब तभी तो दिया है ना कि गधाराम बड़ा प्रेमी प्रेमी बना करते थे। देखो अभी क्या चल रहा है। अपने दुख को काटने के लिए अपना ही चुटकुला बनाना अच्छा एक जरिया होता है, क्योंकि दुख गंभीरता मांगता है। दुखी आदमी को देखना वो कितना गंभीर रहता है। देखा है कभी दुखी आदमी को? एकदम गंभीर रहता है। अपना दुख काटना हो तो गंभीरता हटा दो, अपने ही ऊपर हंसना शुरू कर दो, दुख चला जाएगा। और हंसा ऐसे ही जाता है कि बहुत सीरियस हो रहे थे साहब अपने अफेयर में। ये देखो क्या चल रहा है। हंसो अपने ऊपर। और इतना ही नहीं, अपने सब दोस्तों को भी बता दो। उनको खास तौर पर आग्रह करो कि सब मेरे ऊपर हंसो, सब मेरा चुटकुला बनाओ। प्रश्नकर्ता 20 साल की हो गई हूं। बहुत जी लिया, अब जिया नहीं जा रहा। आचार्य प्रशांत सामने होती तो अभी कान मरोड़ दिए जाते। 20 साल की हो, कहीं और जिया नहीं जा रहा। क्यों? प्रश्नकर्ता क्योंकि आईआईटी पटना में है, मैकेनिकल ब्रांच में है। वहां मन नहीं लग रहा, सीजीपीए बस 7 आए है। आचार्य प्रशांत अरे भैया 7 अब वह एवरेज होती है। प्रश्नकर्ता लेकिन मेरा फ्रेंड शकील है, उसमें सबसे कम आई है मेरी। कोडिंग सिखा रहे हैं, मुझे कोडिंग नहीं करनी। आचार्य प्रशांत तो मत करो। प्रश्नकर्ता कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई देता, रोती हूं। सुसाइड के ख्याल आते हैं। स्ट्रेस से बीमारी हो गई है, नींद नहीं आती। कॉलेज की 2 महीने की छुट्टी में 1 महीना रोते रोते निकाल दिया। आचार्य प्रशांत अरे भाई इतनी किताबें हैं, 20 साल की हो, कुछ खेलना शुरू करो, पढ़ो, घूमो। छुट्टी है तो रो क्यों रही हो बैठ करके? उत्तर भारत में कहीं इतनी गर्मी है, घूमते घूमते पहाड़ों पर चले जाओ। यही वो उम्र है जब बहुत सस्ते साधनों से जा सकते हो, साधारण कमरों में रह सकते हो। थोड़ा भारत को समझो। हैं 20 साल। प्रश्नकर्ता मुझे बहुत टेंशन हो गई है, मैं मर जाऊंगी। क्योंकि मैं आईआईटी पटना में हूं और मेरी सीजीपीए सबसे कम आ गई। आचार्य प्रशांत कितनी कम आ गई? प्रश्नकर्ता 7 आई है। आचार्य प्रशांत 10 की स्केल पर 7, हे भगवान। फर्स्ट ईयर में तो मेरी भी इतनी आई थी। पढ़ाई करो, घूमो, खेलो। इतनी किताबें जो मैंने ही सुझाई हैं, उसको पढ़ क्यों नहीं रहे हो? डूब मरने से अच्छा है स्विमिंग सीख लो। आत्महत्या के ख्याल आते हैं, डूब मरेंगे, इससे अच्छा पानी में ही डूबना है तो स्विमिंग सीख लो ना। यही टाइम है स्विमिंग सीखने का। देखो भाई, न तो अपना विक्टिमाइजेशन करना चाहिए, न अपना ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए। ठीक है? और अहंकार में ये दोनों ही टेंडेंसी साथ साथ चलती हैं। वो कभी अपने आप को ग्लोरीफाई करता है कि मैं कितना महान हूं। वो कभी अपने आप को विक्टिमाइज करता है कि मैं महान तो हूं, पर दुनिया ने मुझे कद्र नहीं दी। जो है सो है। जो भी स्थिति है उसमें अब देखो बेहतर क्या कर सकते हो। आईआईटी का कैंपस है, उसमें फैसिलिटीज मिली हैं, उनका फायदा उठाओ। कोई भी स्थिति आ जाए, जिंदगी में अपने आप को विक्टिम मत बनाना जबरदस्ती। और वही विक्टिम बनाने में ही एक चीज होती है, अपने आप को शहीद बनाना। वो विक्टिमाइजेशन से जुड़ी हुई बात है जो विक्टिमाइजेशन को ग्लोरीफाई कर देती है। आई एम द ग्लोरियस शहीद।
न तो सेल्फ ग्लोरिफिकेशन न ही सेल्फ विक्टिमाइजेशन। कुछ नहीं करना है, काम करना है। काम करो, मौज करो। जैसा कि आचार्य जी ने बताया, दुख बाहर से नहीं आता, दुख हमारे मन की कल्पनाओं से पैदा होता है।